सदर ट्रंप कई बार मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके, क्या उन्हें मोदी की इजाजत की जरूरत है? सहाफी का अमरीका काम के लिए जा रहा हूं। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। नरेंद्र मोदी से बात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, 35 मिनट्स तक ये बात हुई है। बड़ी अहम ये मुलाकात यानी टेलीफोनिक मुलाकात थी, और उसमें जो है वो बात ये हुई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है, और जो मीडिएशन है कश्मीर के ऊपर वो किसी भी थर्ड पार्टी को मीडिएशन के ऊपर कबूल नहीं किया जाएगा। अब ये कश्मीर है, अमेरिका की तरफ से कि जी हम मीडिएशन करना चाहते हैं, मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहते हैं, उसको सरीहन क्लियर कट इंडिया ने और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट किया कि हम इस चीज के लिए तैयार नहीं है। मतलब उसके अंदर कोई लगी लिपटी उन्होंने नहीं रखी। एक तरफ तो ये चीज हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, वो अमेरिकन विजिट पे हैं ऑफिशियली, 5 रोजा उनका दौरा है, और सेंटकॉम के साथ लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, और डोनाल्ड ट्रंप मोदी के साथ तो फिर क्या होता? और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। हम जंग नहीं करना चाह रहे थे, और फिर जब DGMOs के बीच राब्ता हुआ, कहा गया कि हम नहीं करना चाह रहे, हमने कहा ठीक है हम भी रोक देते हैं। तो ये है बात। अब उन्होंने बड़े धड़ल्ले से देखिए मुंह पर ये बात कही है, और ये किस लिए कही गई है कि देखें अभी काफी दिन से जो है वो ये चल रहा था कि जी ये जो है ना ये रुकवाई गई है जंग, और ये इस तरह हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें चल रही थी, तो उन्होंने ये इसलिए बात की ताकि ये पूरी दुनिया तक बात पहुंच जाए। तो ये हुआ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। अब कहा कि नहीं जी बड़ा अमन पसंद आदमी है या अमन पसंद नहीं है, बट जो उन्होंने अपनी बात की उनमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि हमें किसी किस्म की आपकी मीडिएशन काबिल कबूल नहीं है। बात करेंगे नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। हमारे वाले ये कह सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे वाले इस तरह की बात वो फोन करें, फिर 35 मिनट गुफ्तगू करें, और 35 मिनट में हम उनके जूते ना चाटें, ये मुमकिन नहीं। मीडिया के नुमाइंदों को दोहराने में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। वॉशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई जो चल रही है उसमें अमेरिका बीच में घुस रहा है, और कई बार उसने मध्यस्थता करने की बात कही है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि मोदी ने ऐसी मार दी अमेरिका की। 35 मिनट बात करी अमेरिका ने, और मोदी ने हर बात को ना करा, उनकी एक भी बात नहीं मानी है, और साफ तौर पर मना कर दिया कि अपनी ऐसी तैसी मराओ, तुमसे हमारी क्या बात हुई थी और तुमने दुनिया में क्या फैलाया कि हमने आगे तुमसे मध्यस्थता के लिए बात बोली। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, साफ मुंह पे बोला है। भाई बताओ कब बोला हमने ऐसा तुमसे, किस टाइम बोला, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ तो दिखाओ। ये सब इनकी ऐसी की तैसी हो गई अमेरिका वालों की, मोदी जी के पीछे पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों आप हल्के में नहीं ले सकते भारत को। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो ये ट्रम्प जो आगे पीछे घूम रहा है वो ऐसे ही नहीं घूम रहा है, कुछ तो पावर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया भाई तारीफ़ ही कर रहा है मोदी की। भाई मोदी जी ने तो बातें मानी नहीं इनकी बिल्कुल भी। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का आगे वीडियो में और रिएक्शन क्या रहा है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो, और इस नो की कॉस्ट होती है। व्हेन यू से नो टू ट्रम्प देयर इज अ कॉस्ट। इंडिया मस्ट बी रेडी टू पे द कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन तो जीतने हैं ना। अब ट्रम्प के कहने पे अब अगर इंडिया को नुकसान होता है इकोनॉमिकली तो हो,
इंडिया की ग्लोबल आइसोलेशन होती है तो हो, इंडिया को किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो हो, लेकिन पॉलिटिकल नुकसान नहीं होना चाहिए। और इंडिया ये समझता जनाब ये हमारी तो जीत इसी में। दैट्स वेयर वी आर, दैट्स वेयर वी स्टैंड। सो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर मुलाकात करवा देते, देखिए इसमें माजी भी थोड़ा सा है, मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डोवल, पाकिस्तान से इमरान खान एंड उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, दे वर इन टच, दे वर टॉकिंग। नरेंद्र मोदी ने आना था कराची, नरेंद्र मोदी ने जाना था बलोचिस्तान, बल्कि आई मेट अ सेनेटर इन बलोचिस्तान जिसने मुझे बताया कि हमें ये कहा गया था कि ये कोई मंदिर है बलोचिस्तान के अंदर, उनकी रेनोवेशन शुरू की जाए, और उसकी रेनोवेशन शुरू कर दी गई थी, उसके ऊपर काफ़ी काम कर दिया गया था, लेकिन समहाउ वो ना काम हो सका। नरेंद्र मोदी नहीं आए, उसकी वजह शायद कहीं यही जा रही है कि द रियल रीजन जो नज़र आती है वो ये है कि शायद एक मुश्किल नज़र आ गई, और वो मुश्किल थी इमरान खान की तरफ, क्योंकि उनको भी पॉपुलैरिटी का मसला था। ये एक उस वक्त की स्टोरी मौजूद है, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इस डिस्कशन को सेशंस में करूं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये 35 मिनट की टेलीफोन कॉल हुई है, और इस 35 मिनट की टेलीफोन कॉल के अंदर असल इज नॉर्मल, लेकिन वो ये बात अमेरिका के सदर को भी कह देंगे, ये मुझे नहीं पता था। तो जब उन्होंने ये ट्रंप से भी अगर ये बात कह दी, तो आप इसको सोच सकते हैं कि वो इस बारे में कितने कट्टर हैं और कैसा सोच रहे हैं। यानी इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है कि उन्होंने अमेरिकी सदर को भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो किसी भी वक्त जो है दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, या दोबारा से जो है वो क्या दोबारा से हमला हो सकता है पाकिस्तान पर। इसको हम इस तरह लें या कैसे लें? तो ऐसे करते हैं कि हम बात सुन लेते हैं उनकी, उन्होंने जो वीडियो जो उन्होंने की है इस वक्त पोस्ट, उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, और फिर जो है हम इसके ऊपर बात के लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के Pakistan has also warned Israel and the US because Israel जी माफी चाहती हूँ, दरमियान में एक वो चल गई, लेकिन वो जो है हम उसको और सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में पाकिस्तान का रिएक्शन, दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया तारीफ पे तारीफ करे जा रहा है। तारीफ करेगा क्यों नहीं दोस्तों, साफ मना कर दिया भाई कोई बीच में आएगा, और अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ ये, और अमेरिका के कानों में डाल दिया कि भाई सोच लो समझ लो अच्छी तरीके से, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, अगर इसके बारे में तुम बीच में आओगे तो मारे जाओगे, जो भी आएगा दोस्तों मारा जाएगा, क्योंकि भारत साफ बोल चुका है हम अपने आप देख लेंगे, किसी को कश्मीर के लफड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, साफ बिल्कुल बोल चुका है भारत। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।